हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने सुना था कि अर्जुन भगवान के विरह के कारण उनका सख्य भाव सख सख्य भाव अस्त हो रहा था और दास्य भाव उदित हो रहा था। और इस कारण से वे मान रहे थे कि उन्होंने भगवान को, जिन भगवान की सेवा, जिनके चरण कमल की सेवा भव्याह अर्थात महान लोग करते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, श्लोक बार फिर से देख लीजिए, वे बोल भी सकते हैं। सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः। मैंने कुमतिना अर्थात अपनी कुमति के कारण ही सौत्यव्रतः अर्थात सारथी के रूप में उनको नियोजित किया था भगवान कृष्ण को। वो भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं आत्मदह, वह स्वयं को अपने भक्तों को देने वाले हैं। और क्या गुण है तो कह रहे हैं ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। तो ईश्वर होने से क्या हुआ, कह रहे हैं यतपाद पद्म अभवाय, जिनके चरण कमलों को अभवाय मोक्ष प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। हाँ, तो कोई ऐसे वैसे लोग करते होंगे, कहते हैं नहीं, भव्याह, जो अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष हैं वह भगवान का भजन करते हैं और उनके चरण कमलों का भजन करके वह मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनको सारथी के रूप में नियोजित किया, तो मैंने तो उनके प्रति अपराध किया। बड़े बड़े लोग उनके चरण कमल की सेवा करते हैं और मैंने अपनी कुमति के कारण अपना मित्र मानते हुए उनको उनके प्रति अपराध किया। ये पहली लाइन, इसका अर्थ है। फिर कह रहे हैं कि वो तो उसका मतलब जरूर गुस्सा हो गए होंगे, इतने बड़े व्यक्ति का आपने अपराध किया है तो जरूर गुस्सा हो जाएंगे। तो नहीं, वहीं से समझना होगा, आत्मदह, वह तो अपने आप को अपने भक्त को दे देते हैं, तो अपराध नहीं लिया, अपितु माम श्रांत वाहम, जब मेरे वाहम अर्थात मेरे घोड़े थक गए थे, जब जयद्रथ से युद्ध करने के लिए वो जा रहे थे, तो अरयो रथिनो भूविष्ट, मैं अपने घोड़ों को पानी देने के लिए नीचे उतरा, भूमि पे था, लेकिन और शत्रु मुझे मार सकते थे, मैं युद्ध नहीं कर रहा था, फिर भी मेरे अरयो रथिन, महान रथी जो मेरे शत्रु थे, न प्राहरण, वह मुझ पे आक्रमण नहीं की। भगवान ने उनको, उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी। तो यह कैसे हो गया भाई, जब आप घिरे हुए शत्रुओं से और को गोली ना मारी गई या बाढ़ नहीं मारे गए, ऐसे कैसे हो गया? तो कहते हैं यद अनुभाव, ये भगवान की ही कृपा थी कि ऐसा हो गया कि उनके चित्त निरस्त हो गए, निरस्त चित्ता, एब्सेंट माइंडेड, जैसे इस्कॉन के डिवोटी जब के समय हो जाते हैं उस प्रकार से। खैर ये तो कोई विशेष बात नहीं है, होता है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 राम, ऐसे करके, तो इसे कहते हैं निरस्त चित्त। चित्त कहीं लगा, चित्त लगा करके नहीं करते ऐसे, कोई तथा तत्रापि नियमतः स्मरण न काला, कोई नियम तो है नहीं, कैसे भी करिए, तो इसलिए हो जाता है। आपने देखो चित्त निरस्त के बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे इस प्रकार से, लेकिन खैर बात वहां मजाक की नहीं थी, बात ये थी कि एकदम वो भूल गए। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? कभी आप लोग सोचिए नहीं, एक बार हम जानते एक व्यक्ति को, हमारे रिश्तेदार, उनके घर में डकैत आए थे और भड़बड़ भड़बड़ सब कर रहे थे, और सोचिए कुछ तो हुआ, बाद में पुलिस आगे कुछ कॉल किया, उन्हें तो भाग गए। लेकिन ऐसा हो सकता है डकैत मानो घर में घुस जाए, फिर भूल जाए कि वो आए क्यों आपके पास? क्या आप लोग विश्वास करेंगे कभी ऐसा? ऐसा हो सकता है कि सारे डकैत असलह लेकर के आए हैं सब कुछ करने के लिए, फिर बोले क्या आया था, क्या आपने मुझे महाप्रसाद के लिए बुलाया था कि थोड़ी सा क्यों बुलाया था? तो आप लोग आश्चर्य नहीं जाएंगे कि भूल कैसे गया वो? और एक रथी नहीं, महान महान रथी। तो ये अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि यद्यपि वो महान थे और महान हैं, और फिर भी भगवान कितना बड़ा उपकार है कि इस प्रकार से वो बचे, कि कोई किसी व्यक्ति की जान बचाता है तो वो उसका स्मरण करेगा ही ना। तो स्मरण करने में दो बातें हैं, देखिए, अगर वह उनके चरणों में लौट ही रहे होते और वो कृपा करते तो अलग बात है। उन्होंने, अर्जुन के अनुसार, मैंने तो उन्हें केवल सारथी बनाया और उन्होंने इस अपराध को अपराध न गिन करके मेरे पे कृपा ही करी। तो अब आगे वो स्मरण क्या कर रहे हैं जरा देखिए। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के, पहले बात तो वचनों का स्मरण कर रहे हैं, उनके रूप का स्मरण कर रहे हैं, उन सबको करके उनके हृदय में क्या हो रहा है, हाँ, वो आप देखिए, बहुत अद्भुत श्लोक है।
नर्माण्योदार रुचिरा स्मित शोभितानि नर्माण्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मुद माधवस्य नर्माण्युदार रुचिरा स्मित शोभितानि नर्माण्यदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य नर्माण्यदार रुचिरा स्मित शोभितानि नर्माण्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य नर्माण्युदार रुचिरा स्मित शोभितानि नर्माण्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। आज इस क्लास में आपको हम कुछ होमवर्क भी देंगे, अभी देखिएगा। क्लासरूम में देंगे छोटे सा। आवाज़ थोड़ा सा इधर आवाज़ बढ़ा दीजिएगा, मुझसे बोल रहे हैं तो आवाज़ कम कैच करता है, मुझे बहुत जोर से बोलना, तो बढ़ाइए 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 बढ़ाते जाइए। हाँ बस। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। मुक्त बातें समझते हैं, फ्री टॉक्स, फ्रैंक। और ऐसे अगर यहाँ बात करें, थोड़ा सा मुझे लाइसेंस दीजिए, हम बोलते हैं अरे यार। अब यार इत्यादि हम लोग डिवोशनल कमेटी में नहीं बोलते हैं, यार नहीं निकलता है, लेकिन सामान्यतः लोग बोलते हैं कि नहीं, खुल के बोलते हैं कि नहीं, इस प्रकार से यार यार। और याड़ी भी बोलते हैं, याड़ी सुना है, अरे याड़ी, ये सुना है सब, याड़ी याड़ी सब चलता है, इस तरह से बोलते हैं लोग। तो इस प्रकार की मुक्त बातें, मतलब जैसे दोस्तों के बीच बात होती है, इस प्रकार से कृष्ण बात करते थे। अर्जुन प्रभु नहीं बोल अर्जुन प्रभु नहीं बोल रहे। हम लोग को प्रभु बोलना चाहिए, हमारे लिए शिक्षा है, लेकिन भगवान बड़ी मुक्त समझ रहे हैं। जैसे भक्त लोग बड़ी प्रेम से बात करते हैं, मान लीजिए जैसे बहुत तरह की बातें होंगी। जैसे अर्जुन बोलते हैं सुभद्रा से उनके प्रति आकर्षित हो गए, तो कहते हैं सुभद्रा के बिना मैं सो नहीं पा रहा मेरी नींद गायब हो गई है, मुझे उसको पत्नी के रूप में वर्णन करना है, ऐसे करके। अब देखिए भागवत में सब लिखा हुआ है कि भगवान कहते ठीक है हम व्यवस्था करते हैं, सन्यासी बनाते हैं, सन्यासी बन करके वो उसको हरण करके लेके यार। ये सब बातें क्या आपको लग नहीं रहा है मुक्त बातें हैं? या क्या सबसे मतलब एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि हमारा ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं बोलेंगे। कितना अमेजिंग, भगवान उनको आइडिया दी कि सन्यासी बनकर रहो और बलराम जी तुम्हारी सेवा करेंगे, सब सेवा करेंगे, लेकिन भाग जाना उसका। ये सब बातें नहीं लगी आपको मुक्त? क्या क्या बातें भगवान करते हैं, बहुत 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 आनंद की बातें करते हैं। देखिए भगवान से जो सख्य है उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम सब लोगों का, माता जी लोगों के भी सखी मतलब मित्र रहे होंगे ना बचपन में, जिनके संग आप लोग डॉल्स खेलते होंगे, जो भी कुछ भी करते हैं। और प्रभु जी का तो होता ही होगा, उनके संग फुटबॉल खेलने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, नहीं मित्र होते हैं, क्या एकदम प्रिय जिगरी दोस्त। हाँ जिगरी दोस्त बोला था, यस 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 यस, उस तरह से। लेकिन कृष्ण जिनके मित्र हों उनकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। इट्स लाइक आप थोड़ा विचार कीजिए, जैसे आप मान लीजिए किसी ऐसे स्थान में, जैसे जंगल में है और अपने मित्र के संग है, वो आप घड़ी नहीं देखने के लिए कि आप
कितनी देर उस मित्र के संग में बिताना है। आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नो, लाइक इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉलिंग। लाइक जनरली आजकल के समय में हम लोग को हर चीज, किसी से बात करते तो आधा घंटा बात कर सकते हैं, 20 मिनट बात कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग रहती है हमारी भागम भागी में। लास्ट टाइम कब कभी ऐसा हुआ कि आप मान लीजिए माला जप करने के लिए चले गए और साथ में मित्र के संग कहीं जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन वी डोंट हैव टाइम एक्चुअली फॉर ऑल दिस थिंग्स। हमारा काइंड ऑफ रजीम है, सब कुछ है ना, रजीम है। लेकिन आप पढ़ेंगे खांडव वन के जलने के बारे में, तो वहां कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन के संग अकेले घूमते थे। आपको पता है कि यमुना जी की शादी कैसे हुई थी? कृष्ण और अर्जुन यहीं पे यमुना के तट पे विहार कर रहे थे। विहार मतलब समझ रहे, इट्स नॉट टाइम प्रोग्राम्ड। अच्छा अभी 7:30 क्या हुआ, अच्छा 8:30 क्या हुआ, ऐसा नहीं है। विहार मतलब आनंद, कोई टाइमिंग नहीं है। फिर वहां पे यमुना जी मिली थी। बहुत अच्छी बात। तो क्या बोलते थे? हे पार्थ। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लासरूम होमवर्क दे रहा हूं। हे पार्थ, कृष्ण ने भगवत गीता में कौन सा श्लोक में बोला है? कोई श्लोक याद है? मुझे भी याद नहीं आ रहा है तुरंत, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई श्लोक है? पार्थ के रूप में माम ही पार्थ विपाश्रित्या ये भी स्यु पाप योनेह स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम्। पार्थ हो गया। अच्छा सखा, सखा बोले हैं गीता में, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतदुत्तमम्। और कुरु नंदन बहुत बार बोले, तो एक बार आप बोल के बताइए। भगवान बहुत बार बोल रहे हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। तो तीनों ही बातें गीता की आ जाएंगी, और ये श्लोक आगे भी आने वाला है कि गीता के वचन उनको याद है। तो केवल ध्यान दीजिए कि केवल गीता में ही नहीं भगवान बोल रहे हैं हे पार्थ हे सखा कुरुनंदन, कई बार अब बोला है, लेकिन गीता में तो आप तीनों शब्द सुने हैं। ठीक है, कहकर उनका पुकारना। अब ये बात बहुत जरूरी है। देखिए जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं किसी को संबोधन करता हूँ, हम इससे अपने गौ माता में जाते थे, नटवर प्रभु बोलते हैं तो कुछ पर्सनल लगता है ना। मैं कहूँ गौ माता के मैनेजर, तो गौ माता के मैनेजर जस्ट बड़ा ही पर्सनल लगेगा, इज इट नॉट? मैं करना में लोग को जाके बोलूं डीओटी किचन में, डीओटी किचन के तथाकथित इंचार्ज या व्हाटएवर, तथाकथित सही में इंचार्ज, डीओटी किचन के प्रोडक्ट मैनेजर, है ना, कितना वो लगेगा। और आप किसी का नाम लेकर के बोले, बहुत फर्क पड़ता है कि नहीं? बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे करके वो कृष्ण को उनको पुकारते थे। उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की मुझे अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूं। देखिए ये जिससे हम प्रेम करते हैं उसका बहुत सारी बातें यहाँ पे आएंगी, उसका चेहरा याद रहता है बार, वो प्रेम से कैसे हमसे बात करता था, प्रेम से कैसे व्यवहार करता था, व्यक्ति को सब याद आता है। लोग रोते भी हैं इस प्रकार से। तो जब इस जगत में जो जहाँ पे प्रेम है नहीं, केवल प्रेम का आभास मात्र है, और उसमें लोग इतना अभिभूत समझते हैं, ओवरवेल्म्ड, तो कृष्ण से जो प्रेम जिसको प्राप्त होगा वो कैसे कर सकता है? फिर आपको याद दिलाऊंगा कि जो व्यक्ति असत संग से दूर हो गया है, कृष्ण की कथा सुन करके वह कृष्ण कथा को नहीं छोड़ पाता। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति कृष्ण को देखा है, संग रहा है, सोया है, अर्जुन को एग्जाम्पल ले ले, तो वो कैसे कृष्ण को का विरह सहन कर सकते हैं? हम पहले भी सुन चुके, जब कृष्ण केवल द्वारका को आ रहे थे हस्तिनापुर से, याद है ना आपको बात? तो चलिए पहले अन्वय देख लेते हैं। हे नरदेव अर्थात हे राजा, कौन से राजा? युधिष्ठिर। माधवस्य, भगवान श्री कृष्ण की, माधव का अर्थ है माँ मतलब लक्ष्मी, और ध मतलब उनके पति। तो माधव के लक्ष्मीपति कृष्ण के उदार, तो उदार का यहाँ पे अर्थ लिया गया है गंभीर एवं मुक्त, रुचिर अत्यंत सुहावनी, मनोहारी, मनोज्ञ, ये सब शब्द समझते हैं आप, मन को हरने वाली, इस प्रकार की, स्मित शोभितानी, और उनकी मुस्कान से शोभित। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अब थोड़ा सा मेडिटेशन करने की, देखिए कृष्णा इज जस्ट स्लाइटली स्माइलिंग। अब गीता को तो एकदम स्पष्ट आ रहा कि हम बेशक भगवान कभी टेंशन में तो आते नहीं थे, क्या होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हर परिस्थिति में कृष्ण हल्का सा मुस्कुरा करके, दांत नहीं दिखाते हैं, हल्का सा मुस्कुरा करके वो उत्तर दे रहे हैं।
अगर आपको याद हो, जब वो दूसरा अध्याय शुरू होता है, देखिए इसमें भगवान बोल रहे हैं कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो वहां पे क्या श्लोक है जरा देखिए, उसमें लिखा है कि भगवान अब मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा मित्र अब मेरा शिष्य प्रसन्न भारत, जो भी है देख लीजिए, शुरुआत के दूसरे अध्याय में है। तो इस प्रकार से भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तमुवाचा ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर मयोर मध्ये विषदंतम इदम वचः। तो उसके बाद ऋषिकेश प्रहसन्निव, जैसे मानो स्पष्ट रूप से हंस रहे हो, इस प्रकार से। ऐसे भगवान दांत लगा के भी हंसते हैं, लेकिन यहाँ प्राय द्वारका में इस प्रकार से नहीं हंसते, वो गोलोक में हंसते हैं, लेकिन द्वारका में एक विशेष स्मित मुस्कान है। देखिए इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जो लोग भगवान पे ध्यान करके, ध्यान से सुनिए, भगवान पे ध्यान करके मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराहट भी सर्वाकर्षक हो जाती है। उसका उदाहरण क्या है? करदम मुनि। करदम मुनि से शादी कराने के लिए माता दिव्याहुति को मनु महाराज लेके आए थे। कहाँ करदम मुनि और कहाँ मनु महाराज। और दिव्याहुति की इतनी सुंदर थी कि वह अपने महल के ऊपर खड़े होकर गेंद से खेलती, तो ऊपर से जाने वाले जो गंधर्व उनको देख के बेहोश हो जाती, गिर जाती नीचे, इतनी सुंदर थी। तो करदम मुनि भगवान मनु से बात कर रहे हैं, मनु कह रहे हैं हमारी पुत्री से शादी कर ली, शादी कर ली, बात हो रही है, और फिर उसके बाद करदम मुनि चुप हो जाते हैं और आंख बंद करके भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और वो जो उनकी स्माइल थी, जो दैट स्माइल विच इज generated by meditation on Krishna, that is a special attraction. Devotee got attracted. Then think about the smile of Krishna. कृष्ण का ध्यान करके, विष्णु का ध्यान करके, वो जो योगी, जो तपस्वी था, उसकी स्मित, मतलब उसकी जो मुस्कान थी, वो दिव्य मुस्कान के प्रति देवहूति आकर्षित हो गई थी। आप भागवत में सुनिएगा इस बात को। तो आप सोचिए कृष्ण की मुस्कान कितनी सुंदर होगी, अकल्पनीय है। प्रभुपाद आप पढ़ चुके हैं, बताते हैं कि पूरे जगत का जो भी आकर्षण है, याद है, वह कृष्ण की मुस्कान का एक झलक मात्र है। इस जगत में हम बहुत आकर्षण अनुभव करते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा जगत है, बहुत सुंदर जगत है। अच्छा, आप नहीं करते, ठीक, तभी तो जॉब कर रहे हैं, तभी तो बिजनेस चल रहा है। कोई आकर्षण नहीं, ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं। निरस्त निरासक्त कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। ठीक है, हाँ, सब भगवान का हमारा क्या साडा की है। ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, स्मित शोभिता नहीं, स्मित समझ रहे हैं, स्मित मुस्कान, हल्की मुस्कान, यानी कि वो जो बात बोल रहे हैं वो मुस्काते मुस्काते बोल रहे हैं। अगर मैं आप अब समझ रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि प्राय भागवत बोलते हुए मैं काफी उदास रहता हूँ, है कि नहीं? नहीं, तब मैं ऐसे आऊंगी, हाँ भाई हम भागवत तो बोलना है, और क्या, ठीक है, पूरा हो गया, 7:05 हो गया, ठीक है बोल। तो कौन सुनने वाला? अपने को भी आनंद नहीं आ रहा, सामने वालों को कैसे आनंद आएगा? तो आप देखेंगे बोलते हुए भी व्यक्ति हंसते हंसते भी बोलता है। कई बार मैं देखूंगा हंसते हंसते बोल, आनंद हो रहा होता है। अब कृष्ण तो पूरे आनंद घन है, कुछ भी हो आनंद में ही रहते हैं। जैसे सूर्य हमेशा तेजमय रहता है, तो कुछ भी बोल रहे हैं तो आनंद से बोल रहे हैं, और वो आनंद विकीर्ण हो रहा है उनसे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं इस प्रकार से? देखिए जब कृष्ण देख रहे हैं उनकी तरफ, सॉरी अर्जुन देख रहे हैं कृष्ण की तरफ, तो कितना सुंदर दृश्य है। भगवान वचन तो बोल रहे हैं बहुत अद्भुत, और उसके बाद उनका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैं खाली कहने का प्रयास कर रहा हूं। न सिर्फ उनके वचन बहुत आकर्षक थे, उनका वो जो सुंदर चारु रुचिर सुंदर मुख था, वह भी इसको बहुत स्मरण में आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई ऐसे सुंदर कैसे है माधव? लक्ष्मी जी किसी फालतू आदमी को तो ना वर्णन करने वाली। जब लक्ष्मी जी के प्रति बोल दिया गया है तो उनके लिए तो सभी कुछ अच्छा ही होगा, है कि नहीं? हृदय स्पृशानी, इसलिए हृदय को स्पर्श करने वाली। किस लिए? एक तो उदार शोक, बहुत सारे अर्थ हैं उदार के, एक उदार का अर्थ भी आप ले सकते हैं कि शोक को दूर करने वाले। भगवत गीता के जो भगवान ने वचन बोले अपने भक्त को, सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच हो गई। 45 मिनट में, 1 घंटे में कुछ बोले होंगे, सारा शोक निवर्तित हो गया। ना सिर्फ अर्जुन का, आने वाले जितने लोग भी हैं वो गीता को सुनेंगे तो उसका अर्जुन उनका शोक दूर हो जाएगा। उदार, उदार से क्या समझते हैं आप? जेनरस, मैग्नानिमस, ये इंग्लिश में शब्द हैं। उसका अर्थ क्या है? खुले दिल वाला। आपको समझ में आ रहा है? मैं बार बार सोच रहा था कि प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं मुक्त, मुक्त क्यों कह रहे हैं, मुक्त बातें क्यों कह रहे हैं? हाँ, वो
बोल रहे ना कि मैं तुमको, अब 18वां अध्याय बोलेंगे, मैं तुमको परमम वचा, मैं सर्वश्रेष्ठ वचन बोला, सर्वश्रेष्ठ उपदेश दे रहा हूं, तुम्हारा से परम कल्याण होगा। भगवत गीता की हम खाली बात करें तो आपने देखा है से ओपन हार्ट टॉक्स, अब समझ में आ रहा है? ये नहीं समझते आप लोग? देखिए कभी कभी हम लोग किसी से बात करते हैं तो हमको विश्वास नहीं होता है कि ये व्यक्ति, क्या हम पूरी तरह से विश्वसनीय है कि नहीं। होता है कि नहीं? सभी के संग होता है। और कुछ तो उनसे आप बात करते हो लेकिन बाह्य रूप से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों से आप एकदम हृदय की बात कर सकते हैं, खुल की बात कर सकते हैं। तो वहां कुछ उदारता है, वहां अपने आपको होल्ड नहीं कर रहे ना, इसीलिए प्रभुपाद बोले मुक्त। और आचार्यों ने इसको गंभीर भी कहा है, गंभीर। ये अमेजिंग बात है कि भगवान, ऑब्वियसली भगवान के हृदय में तो कोई अनर्थ है नहीं जो कहेंगे मेरे हृदय में ये अनर्थ है, और ना अर्जुन के हृदय में कोई ऐसा अनर्थ है। लेकिन दोनों ही बातें, एक पूरी कृपा करने के लिए बोल रहे हैं अर्जुन पे, और एक एक श्लोक का अर्थ, अभिप्राय बहुत गंभीर है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? मैं केवल भगवत गीता ही का स्मरण कर रहा हूँ, बाकी अभी मैं इस और नहीं स्मरण कर रहा हूँ। भगवत गीता का स्मरण का आप करें, जो कन्वर्सेशन हमारे सामने प्रस्तुत है, हम लोग पढ़ते हैं, क्या एक एक श्लोक अत्यंत गंभीर नहीं है? एक श्लोक भी अगर हम जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, आपूर्य माणामचल प्रतिष्ठम इत्यादि, सा युक्त सा सुखी न रहा इत्यादि इत्यादि, एक एक श्लोक, खाली एक श्लोक पकड़ने, फोकस करने, जीवन में अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारा पूरा जीवन टर्न हो जा रहा है। तो ना सिर्फ केवल मुक्त बातें गंभीर नहीं होती हैं। अग्रीड? डू ऑल ओपन टॉक्स आर ऑल्सो वेरी सीरियस? नो, नॉट ऑल ओपन टॉक्स आर सीरियस। मैं इससे पहले आगे जाऊं, पहले इस उदार शब्द को समझने का प्रयास। क्या सारी मुक्त बातें गंभीर होती हैं? और क्या सारी गंभीर बातें मुक्त होती हैं? समझ गया कि नहीं समझ गया? भारत के लोग बड़ी, जो डिप्लोमेट होते हैं, वो बहुत गंभीर बातें करते हैं कि नहीं? लेकिन वो हृदय को नहीं खोलते हैं। उनको बहुत सोचते हैं कि ये बात बोल दें तो रशिया भी सही हो जाए और अमेरिका भी सही रहे। दे आर नॉट ओपनिंग देयर हार्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? गंभीर और मुक्त, इन दोनों का बैलेंस कीजिए। इस प्रकार से कृष्ण बोला करते हैं। और पता नहीं अब समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा शब्द है उदार शब्द। तो उदार शब्द बोलते, अपने हृदय की बात भगवान बोल रहे हैं, और बहुत मुस्काते हुए बोल रहे हैं, बहुत इसलिए हृदय को स्पर्श करने वाले, उसको भूल नहीं पा रहे हैं अर्जुन। ठीक है, उसके बाद हो गया, आगे बात हो गया, आगे क्या बोल रहे हैं? नरमाणी, परिहास में बातचीत। कृष्ण कई बार परिहास भी कर रहे हैं अर्जुन से। जैसे मान लो कहीं बोलेंगे पार्थ, तो कहीं कहीं आचार्यों ने बोला पार्थ कहने का भगवान का आशय यह है कि तुम पृथा के पुत्र हो, तुम्हें इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। और भगवान से भी बड़ा परिहास करते हैं। आचार्यों ने बड़ी सुंदर टीका करी है। एक जगह कह रहे अरिसूदन, तो भाई मधुसूदन अरिसूदन, आप शत्रु को मारने वाले हैं तो आप ही मार दीजिए, हम चलते, हमें युद्ध करने की क्या जरूरत है। आचार्य लोग इस प्रकार की बातें करते, बड़ा उनका आपस में इस प्रकार का विनोद चलता था। तो कह रहे हे प्रताप पुत्र, मतलब मेरी बुआ जी के लड़के, प्रताप बुआ है ना, हे अर्जुन, अब आप इसको कुछ नहीं गिन रहे ना, जिस दिन कृष्ण आपका नाम असली वाला पुकारेंगे तब आप बोलिएगा, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। मुझे भी पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा, बट आई डोंट नो माई नेम एक्चुअली। मैं अपना नाम नहीं जान रहा हूं। शुभ कृष्ण दास भी मेरा वास्तविक नाम नहीं है, और शोभित सिन्हा भी मेरा वास्तविक नाम नहीं है, जो कर्मी जो पासपोर्ट में लग दिया जाता है। और आप लोगों को भी बाय द वे कोई नाम पता नहीं है अपना। जैसे गोप कुमार, बड़ी सुंदर, गोप कुमार जब पहली बार गोलोक जाते हैं तो वहां कहते हैं हे श्रीदामा के, श्रीदामा के क्या कहते हैं उसको, परिवार के चंद्रमा, ऐसे कृष्ण को संबोधित करते हैं, ऐसे कुछ तो बोलते हैं, मतलब शिरोमणि ऐसे कुछ बोलते हैं। और फिर उनको नाम से भी पुकारते हैं, क्या नाम उनका? स्वरूप, लाइक दैट। कुछ जा रहा है बात, समझ में आ रही है? कृष्ण आपका नाम जानते हैं, आपको लगता है जानते हैं? सब जानते हैं। और जिस दिन वो आपको पुकारेंगे उस नाम से, that will be one amazing day when Krishna will actually call you by your name, not your designation. See, here Krishna is calling Arjuna by his name. Arjuna is Arjuna always.
अर्जुन अर्जुन है, whenever he appears with Krishna is Arjuna only. ये सोचा नहीं कभी आप? जब भी वो अर्जुन, जब भी भगवान के संग अवतरित होते हैं वो अर्जुन के रूप में होते हैं। द्वारका में अर्जुन के ही रूप में, हनुमान जी जब भी आते तो हनुमान जी ही कहलाते हैं। स्ट्राइकिंग बात नहीं लग रही है? कुछ अंतर लग रहा है? इस प्रकार से बोलते हैं। भूजन प्रभु बता रहे थे कि once somebody gets even a little drop of glance of Krishna's love, he becomes mad for him. और पूरा डोज दिया जाए तो, यहाँ तो अर्जुन को पूरा डोज दिया जा रहा है। ग्लांस नहीं दी जा रही है, हल्का सा नहीं, हल्का कृपा कटाक्ष नहीं जा रही, सीधे बोल रहे हैं तुम मेरे सबसे अच्छे भक्त हो। गीता की बात कर रहा हूं, कृष्ण आपको ऐसा बोल रहे हैं। सोचिए कितना आकर्षण होगा ये बात। हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के पुत्र इति, इस प्रकार से उनकी संजल्पितानी, ऐसी मधुर बातचीत। अब आप समझ पा रहे हैं मैं मधुर क्यों कह रहा था? इस प्रकार से नाम बोल बोल करके, बिना नाम बोले मधुरता नहीं आती। स्मृतु, ऐसी इसकी स्मृति, मम हृदय, मेरे हृदय तथा आत्मा को लुठंती, अभिभूत करती है। अभिभूत करती हैं मतलब इंग्लिश में कहेंगे ओवरवेल्म। ऑल दीज मेमोरीज आर ओवरवेलमिंग मी। कभी आप लोगों से ऐसा हुआ है कि कुछ जनरली दुख में ऐसा होता है, सुख में तो ऐसा नहीं होता, कि इतने व्यक्ति अभिभूत हो जाता है कि कुछ करने की क्षमता ही नहीं रहती। स्पेशली मान लीजिए कोई बहुत प्रिय व्यक्ति और मर जाता है, तब लोग ऐसे अभिभूत हो जाते हैं। विरह में ही होता है एक्चुअली अधिकतर लोग, पता नहीं, हम इसको थ्योरी में बोल रहे हैं कि मेरे संग ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस कभी आप लोग ने हो जाता हो, कभी कभी नहीं होता, हम विरक्त हैं तो संन्यास पे नहीं लेते। कभी कभी हो जाता, अभी हो जाता। तो इस प्रकार से है। तो समझ गए श्लोक तो आप समझ रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत तो समझाया। नरमाणी मतलब परिहास में भगवान की जो बात थी। उदार रुचिरस्मित शोभितानी, गंभीर मनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब मनोहारी, स्मित शोभितानी मतलब मुस्कान से युक्त। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे, हे कुरुनंदन, ऐसे इति, इस प्रकार से कृष्ण संबोधन करते थे। संजल्पितानी, संजल्पितानी का अर्थ क्या लिया गया है? हास, ऐसी बातचीत, इस प्रकार से बातचीत करते थे। नरदेव अर्थात हे युधिष्ठिर महाराज, हृदय स्पर्शानी, वे मेरे हृदय को स्पर्श करते थे। स्मर्तुर लुटंती, इनको मैं स्मरण कर रहा हूं तो मेरे हृदय को, मम हृदयम लुटंती, इस मेरे हृदय को अभिभूत करनी है। किसके बारे में बोल रहे हैं? माधवस्य। देखिए यही अन्वय से होता है। माधव कहाँ है, नरमाणी कहाँ है, रुचिर कहाँ है, लेकिन उसको जब ठीक से आप अन्वय करके समझते समझ में आता है किसके बारे में बात करें। ठीक है, अगला श्लोक देख लेते हैं। ओ सॉरी, श्रीधर स्वामी से। अर्जुन ने कहा, हे राजन, श्री भगवान की उदार, गंभीर्यपूर्ण तथा मनोहर मुस्कान से सुशोभित परिहास भरे वाक्यों तथा कार्य प्रारंभ करते समय हे पार्थ इत्यादि मधुर अक्षरों से युक्त वाक्यों को जो हृदय स्पर्शी तथा मनोहर थे, उन श्री कृष्ण वाक्यों को स्मरण करते ही मेरे हृदय में उथल पुथल मच जाता है। एक श्लोक और देखते हैं। अब वह स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से भगवान को अपने बराबर मानते हुए उनके प्रति अपराध किया। बड़ा रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। शय्यासनाटन विकथन, शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु, शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु, एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः, एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः, सख्युः सखेव पितृवत् तनयस्य सर्वं, सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं, सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे, सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे, शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु, शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु, एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः, एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः,
प्राप्तः सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वम् सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे। सेहे महान् महितया कुमतेरगम्ये। ओके। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते। थिंक अबाउट दैट, स्लीपिंग विद कृष्णा। साथ साथ बैठते और घूमने जाते, और आप समझ सकते साथ साथ खाना भी खाते, और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता, हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो, यू आर सो ट्रूथफुल। कृष्ण तुम्हारा एक बहुत अच्छा गुण है। अर्जुन बोलते, क्या गुण है मेरा? तुम कभी झूठ नहीं बोलते, यू नेवर टेल अ लाई। इस प्रकार से बोलते, तुम बड़े सत्यवादी हो। तो ये आप समझ रहे हैं, ये कटाक्ष है। अब जिनका स्वरूप ही सत्य है और कृष्ण को उनको ऐसे ऐसे प्रकार से बोलना, तुम तो सत्यवादी हो। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या श्लोक बोलते हैं? कौन सा प्रतिज्ञा नाम है? भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कि वह कोई व्यक्ति अगर भक्त है, गलत कार्य उससे हो भी जाता है, लेकिन अगर उसने निश्चय किया हुआ कि मैं भगवान की भक्ति करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको तुम साधु मानो, क्योंकि उसका निश्चय ठीक है। तो कहते हैं कब ठीक हो? कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। तो वहां पे भी आचार्य उस प्रकार से बोले हैं कि हमें तो लग रहा है कि भाई हमने सुना कि मथुरा के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो बोला, तो वहां पे आचार्य गण कहते हैं, मानो अर्जुन ये प्रश्न करें तो भगवान कहते हैं हाँ हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन अपनों से झूठ नहीं बोलते, इसलिए कौनते आप प्रतिजानी। कुंती पुत्र है ना आप, हमारे बुआ के लड़के हैं, आपसे झूठ नहीं बोल रहे। आपने कभी देखा है बिजनेस में बहुत करते हैं, बाहर वाले से तो हम 40% ले रहे हैं, अब आपसे क्या प्रॉफिट लेना है? आपकी थोड़ा पेट काटना है आपको, सर आपकी थोड़ा जेब काटनी है। ऐसा करते कि नहीं करते? आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, ऐसा बोलते हैं खूब बिजनेस में, अच्छा से करते हैं। तो आप जान रहे हो सफेद झूठ, कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन इस प्रकार का मजाक करते कि तुमसे बड़ा सत्यवादी कौन हो सकता है? तो मतलब वो तुम झूठ बोलते हो ऐसे करके। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। पहले अन्वय देखिए इसका। शय्य आसना, एक ही बिस्तर पर सोने। आसन मतलब एक ही आसन पर बैठना। एक ही आसन का बैठने का मतलब है ऐसे भी बैठे होंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई सन्यासी सोफे पे बैठे हैं, तो क्या कोई ब्रह्मचारी आकर बगल में बैठ जाएगा? और दूसरे सन्यासी आके बैठते हैं। सहज है कि नहीं बात? अब समझ में आ रहा है कि वो उधर कभी कभी आपको सन्यासी भक्ति बृहत परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज आए गोमाता में, तो सोफे बैठे हुए, तो मुझे भी बोले इधर बैठने के लिए, तो आज्ञा दी तो मैं बैठ गया, लेकिन मुझे बड़ा संकोच हो रहा था ना, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। अब सन्यासी के बगल में कैसे बैठ सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, इट नॉट? और भगवान के बगल में we can't sit next to Krishna, so we can't sit next to a sannyasi. What would talk of Krishna, भगवान? लेकिन अर्जुन इस प्रकार से बैठते थे। कितनी आत्मीयता होगी। और समझिए, कृष्ण चाहते हैं, खाली यही नहीं चाहते हैं कि वो गोविंदम आदि पुरुषम ही बोलते रह जाए। ये सत्य बात है कि हमको बोलना ही है, ये बोलते भी हैं, अर्जुन भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण का मन हरता है जब इस प्रकार से वो परिहास होता है भक्तों से। अटन, अटति यद भवान अहनिकाननम इत्यादि सुनते, तो वहीं से अटन समझ लिए घूमना। घूमने का अर्थ क्या था? विहार करना। हाँ, जैसे आप पिकनिक मान लीजिए मनाने जाते हैं, तो सब देखते हैं कि घंटे भर के लिए आएंगे, कब निकलेंगे, यू जस्ट एंजॉय। एक्चुअली हम लोग सब ये सब छोड़ दिए हैं,
हम लोग छोड़ने मतलब आजकल कुछ होता तो नहीं, जंगल है नहीं, खेत खलियान है नहीं, समय भी नहीं है, भाग भाग के जीने का ही मौका नहीं मिलता, भाग लेने से फुर्सत मिले, ये सब नहीं करते हैं हम लोग। याद है हम लोग सर के संग गए थे, तब तो मृदंग बजाना आता नहीं था, कितना आनंद आता जब मृदंग बजाना आता होता। उधर उन्नाव और लखनऊ के बीच में एक कौन सा एक शायद बर्ड सेंचुरी है, मैं समझ रहा हूँ। तो जंगल में हम लोग सर लेके गए, काफी जंगल जैसा, थोड़ा जंगल जैसा था। उस वक्त तो मृदंग बजाना नहीं आता था, और वहीं पे आज भी याद एक्चुअली हमारे रंजन प्रभु थे, वो कढ़ी चावल बनाए थे, और जंगल में ना दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और लोग बनाने नहीं दे रहे थे वो लोग, क्योंकि जंगल में आग लगने का डर रहता था, थोड़ा बाहर थे वहां बनाए। इट्स क्वाइट एन आउटिंग नाइस। ये आप कभी मायापुर जाएं, जब भी आप लोग जाएं, जो भी ले जाए आपको तो वहां पे हम लोग बड़ा सुंदर लगता है। आप अभी भी देखेंगे राजापुर की जगन्नाथ जाएंगे, दोनों तरफ राइस फील्ड्स, और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें हैं। नहीं, कोई व्यक्ति मेरा फ्लाइट टिकट स्पॉन्सर करे तो जा सकते हैं अरे अरे अरे, आपने तो हाथ खड़ा कर दिया, वो तो मजाक सोच रहा था। एनीवेज, रियली अब मायापुर जाने की इच्छा हो रही, वो समझ रहे ना, इस प्रकार से फील्ड्स और खेत खलिहान पूरा ओपन, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप सोचिए कि खांडव वन में देखिए, इस प्रकार से वो वहाँ के एरिया में बहुत कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार से टहलते थे, अच्छा लगता था। विकथन, बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए। देखिए भगवान और अर्जुन दोनों क्षत्रिय हैं, तो मैंने ये किया, अरे मित्र मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, ऐसे करके बातें करते हैं। क्षत्रिय का थोड़ा सा भाव है। और इतनी हंसी आती है कि जब विराट युद्ध में बृहनला के रूप में अर्जुन युद्ध भी नहीं कर रहे थे, केवल खड़े थे आते हुए, तो सब समझ गए कि अर्जुन नहीं है, भले ये नपुंसक के रूप में है, चोटी वोटी है, बांधे हुए हैं, लेकिन ये नहीं है, सब समझ रहे हैं। तो सब लोग कह रहे हैं भाई ये तो बहुत शक्तिशाली है, ये है वो, और कर्ण वहां हवा हवा दे रहे हैं, नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं वो खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इत्यादि इत्यादि बोल रहे हैं। और उन्हीं को 2 बार पीटे उसी युद्ध में अर्जुन को भगा दिए, लिटरली पूरा भगा दिए, पीट के भाग गए वो। तो ये एक स्वभाव है क्षत्रियों का। बोस्टिंग समझते हैं, बोस्टिंग, दे बोस्ट, हम ये हैं, हम डींग मारना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा समझ रहा है, ये रहता है। तो ऐसा करते समय अब बताइए भगवान के संग में आप डींग मांगेंगे, डींग हागेंगे? अगर मान लीजिए भगवान नम्र ना हो, भगवान तो बहुत नम्र, कुछ बोलेंगे, जीवा क्या तुमने कठोपनिषद का वो श्लोक से नहीं सुना? बालक क्या बालग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से हो, उधर किनारे पड़े रहो चुपचाप मेरे चरण कमलों में। ऐसा कृष्ण नहीं करते। अर्जुन भी ढींग हाँक रहे हैं, तो कृष्ण तो ढींग नहीं हाँक रहे, कृष्ण जो कुछ करते वो करते ही हैं ऐसे करके। तो अब इस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन आपस में आत्म प्रशंसा करते हैं, और बहुत बार कृष्ण को अर्जुन बोलते तुम तो बहुत सत्यवादी हो भाई। सही बात, तुमसे बड़ा शूरवीर तो कोई है ही नहीं, सत्य बात है, लेकिन जिस तरह से बोल रहे हैं वो कटाक्ष है। भोजन, साथ साथ खाना खाते हुए, ये आपने देखा है, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। आप खुद खाना खाएंगे ना तो उतना मन नहीं लगता, लेकिन किसी मित्र मंडली के संग खाइए। मैं डिवोटी की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल आप देखिए, वही अधिक भी खा लेंगे और बहुत बात करते हुए खाएंगे। हमने देखा है ऐसे होता है, वो लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे आधा घंटा 45 मिनट निकल गया। ये होता देखा है कि नहीं आपने? अब कृष्ण के संग अर्जुन खा रहे हैं तो कितनी देर तक खाते रहते होंगे, कौन सा उनको, एक एक बात पे विचार कीजिए। अच्छा एक बात हम भूल गए, सो रहे हैं तो हम लोग को मालूम रहता ना हमारी टांग कहाँ जा रही है ना? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जकड़ लेते ना पांव को हम लोग, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कृष्ण के ऊपर भी उनकी टांग चली जाती होगी, कृष्ण को हो सकता है कृष्ण को आलिंगन करके सो जाते हो, कौन फर्क पड़ता है? इसमें यहाँ पे एक बात आ रही, तो मैं खाली बोलना चाहता हूँ, बहुत सुंदर पास टाइम याद आ रहा है मेरे को। दुर्योधन एक बार भगवान कृष्ण को पूछे कि आपको अर्जुन इतना क्यों प्रिय है, हम भी आपके संबंधी हैं, क्यों इतना प्रिय है? बहुत सुंदर बात। कई बार भगवान उत्तर नहीं दिए, एक बार उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए, कहे अर्जुन इस समय सो रहे हैं, जाओ देखो क्या हो रहा है उनको। बल्कि मैंने सुना कि कृष्ण को साथ में लेके गए,
और देखा कि उनके रोम रोम से कृष्ण 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 ऐसे प्रकट हो, इसलिए मैं इतना आसक्त हूँ। और उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के भी हृदय में नित्य ही हरे कृष्ण मंत्र चलता रहता था। उनके गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज के हृदय, यहाँ हृदय के पास स्टेथोस्कोप लगाया गया, उसको सुनाई पड़ा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज मैं सोच रहा था वो दिन कब आएगा, हमारे जीव से ही प्रकट हो जाए, बहुत बड़ी बात मान लेते हैं हृदय से कॉन्स्टेंट। एक्चुअली इज इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्टेथोस्कोप से आपको हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़े। आपको अविश्वास नहीं बात है, लेकिन इस सब लोग जीवित है, ऐसा नहीं कि उनको देखा नहीं गया है कि नहीं? ऐसे संत हैं। एक भक्त बता रहे थे, सामने सामने देखिए कि एक कोई भक्त महान भक्त थे, उनको बेहोश कर दिया गया है ऑपरेशन के लिए, और मुख से निकल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो क्या तो अद्भुत डिवोटी से। नहीं अब बात आ रही तुम खाली बोलती है, भगवत प्रेमी भक्त हैं इस प्रकार से भगवान के। आदिशु इत्यादि कार्य करते समय, मतलब अन्य भी, मान लीजिए आप समझ सकते हैं कि नदी में गए होंगे तो साथ में स्नान भी कर रहे होंगे, कितना आनंद आता है। हम लोग गए थे ना सिडोरा में, वो कहाँ से, कौन सा वो पोंटा साहिब है। अब वहां तो मैं तो खैर संकोच कर रहा था, यमुना जी हम तो थोड़ा सा मतलब संकोच करके स्नान करके वापस आ गए, लेकिन बाकी भक्त लोग तो पूरा उज्जट की तरह कूद रहे हैं दम दम। ये भी तो अच्छा लगता है भक्तों के संग से ना, तब तालाब में जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब वो सब तो खत्म हो गया, हम लोग इसमें कुछ करते नहीं, लेकिन ऐसा जो गांव में रहते होंगे, नदी के पास कभी रहे होंगे तो उस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इन सब कार्यों को करते समय एक्यात, एकत्व होने से, एकत्व समझ रहे हैं। अब वो समवयस्क हैं, अर्जुन और कृष्ण एक बराबर की उम्र के हैं, तो उनको अंतर नहीं देख रहे, वो बराबर का मार रहे हैं। इस अर्थ में एक्यात, एक नहीं होना चाहिए कि अर्थ नहीं होगा कि अर्जुन और कृष्ण एक ही हो गए, वो नहीं बोल रहे हैं। एक्यात मतलब एक भावना से कि हम में कोई मतलब कोई बैरियर नहीं है, इस अर्थ में। एकत्व होने से मैं यह कहकर उपहास करता था कि वयस्य, वयस्य मतलब हे मित्र, ये पूरा एक शब्द है, ये षष्ठी विभक्ति नहीं है, ये नहीं है, ये मैंने सर्च किया, वयस्य मतलब हे मित्र। ये मैं बड़ा पहले मैं सोच रहा था कि वयस मतलब एक उम्र वाला है ना, हाँ वैसे, लेकिन वो नहीं, ये वयस्य अपने आप एक शब्द है, मित्र। ऋतवान मतलब हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो, ऋत मतलब होता है सत्य। इति इस प्रकार विप्रलब्ध, मेरे द्वारा आपका तिरस्कार रूपी बुरा आचरण किया गया, आपको तिरस्कृत किया गया। तदापि उस समय, तदापि अन्वय में सप्लाई किया गया, उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, फिर भी ये सब जोड़ लेना होगा इसमें, महान महितया, महान महिमा से संपन्न होने के कारण, इसीलिए प्रभुपाद जी सब अनुवाद किए परमात्मा रूप में होने के कारण। जैसे परमात्मा सभी के हृदय में है, वो जीव कुछ भी करे उसको छोड़ते तो नहीं है ना, चाहे वो मल भी खा रहा हो। एक उदाहरण समझ, भगवान की महिमा इतनी अपार है, यद्यपि मैंने उनके प्रति अपराध किया, बोल रहा हूं कि तुम तो सत्यवादी हो, मजाक बना रहा हूं, लेकिन वो कुछ उसको गिने नहीं। ये समझना होगा कि अर्जुन का भाव है, कृष्ण कोई अपराध नहीं ले रहे थे, कृष्ण यही चाहते हैं कि ऐसे ही बोले अर्जुन, और ऐसे ही बोलते भी रहेंगे। इसी तरह का भाव आप जानते हो कि 11वें अध्याय में उत्पन्न हुआ था ना अर्जुन का, कि मैंने आपके प्रति अपराध के जरा श्लोक ढूंढ सकते हैं, सेम बात बोल रहे हैं, और बोलने के बाद फिर भी वो सारथी के रूप में रथ ही हकवाने वाले हैं। ठीक है, हाँ ऐसे कुछ है। ठीक है, अपनी महिमा से संपन्न होने के कारण, क्या अर्थ है? देखिए, भगवान को कोई अगर अपशब्द भी कहता है तो भगवान की महिमा कम नहीं हो जाती है, लेकिन प्लीज समझिए, अर्जुन ने कोई अपशब्द नहीं कहे थे, कृष्ण को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस समय विरह के कारण उनका वो भाव उदित हो रहा है, ये बात है। सखेति मत्वा, अपना सखा मानकर, प्रसभम यदुक्तम, ये जो मैंने मतलब अपमानजनक बातें कुछ भी कही, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इत्यादि, इस प्रकार से। अजानताम महिमानाम तवेदम, मैं आपकी महिमा नहीं समझ पा रहा था, मया प्रमादात प्रणयन वापी, या प्रमादवश, पागलपन या प्रेम के कारण मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो तो, या और कुछ भी मैंने आपका असत्य किया हो, विहार करते समय, सोते समय, बैठते समय, खाना खाते समय, सेम सेम सेम। तो इस प्रकार आपसे मुझे क्षमा मांग रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि वहां पे भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट किया, तो इस प्रकार की भावना होगी, फिर क्या किए?
11 अध्याय में सब बोल रहे हैं, फिर 18वें अध्याय के बाद क्या कर रहे हैं, फिर भी सारथी बना रहे हैं। देखो, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग सुनते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है कि नहीं, कितनी देर तक ज्ञान रहता है, वो बस जब तक क्लास रहती है, उसके बाद फिर मैं आत्मा, मैं शरीर, मैं स्त्री पुरुष, ये सब भावना रहती, तो हम नहीं देख रहे माया से मोहित हो रहे। नहीं समझ में आया? अर्जुन अभी दिख रहे हैं हाँ ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर है, लेकिन फिर भगवान अपनी माया को विस्तार कर लेते तो प्रहारी तुम्हारे मित्र ही हैं। आप अपनी कठिनाई नहीं अनुभव कर रहे हैं। सुन लिए कि हम शरीर है नहीं है, हम आत्मा है, उसका सारा ज्ञान हो जाता है, फिर कोई कठिनाई कहाँ होती है कि नहीं। लेकिन फिर माया कवर कर लेती है। ये कठिनाई अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? तो ये तो महामाया का प्रभाव है। लेकिन योग माया के प्रभाव में भगवान अपने संबंध को नहीं भूलता, बस ये भूल जाता कि भगवान है। कृष्ण संबंध को कभी नहीं भूलते। ठीक है। सखेव, जिस तरह से कोई मित्र, कह रहे हैं भगवान ने किस प्रकार से सहन किया, उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह से कोई मित्र सख्यु, अपने मित्र के, तनयस्य पितृवत, पिता अपने पुत्र के अपराधों को सह लेता है, उसी प्रकार में वे मुझ कुमते अर्थात दुर्बुद्धि के सर्वम कहाँ गया, अघम सेहे, सारे पापों को सह ले। अघम मतलब अपराध। संस्कृत देखिए पाप है, अपराध है, जो भी कह लीजिए। शय्यासन, सोते, शय्या मतलब सोते समय, आसन मतलब बैठते समय, अटन मतलब विहार करते हुए, विकथन बोलते हुए। अगर आपको अभी भी कुछ इसमें अजीब सा नहीं लग रहा तो सोचिए, आप कल जा करके कृष्ण बलराम के सामने खड़े हों और माइक लाके बोले, कृष्ण बलराम जी मैंने बहुत अच्छी भागवतम क्लास दी। भागवतम का भाव पता है तुम? भागवतम क्लास दिया, आ गया बोलने के लिए। है कि नहीं? आप सोचो हमारे वैसा कौन सा गुण है जो भगवान हमने बोल दे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। ये तो भक्त कभी सोचता नहीं है। लेकिन ये सख्य में हो रहा है। नम्रता है, नम्रता सब कुछ ठीक है, लेकिन सख्य में ऐसा करते हैं। तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी सम, गोलोक में तो कंधे पे चढ़ जाते हैं। बताइए, कृष्ण कहते हैं हमारी कृष्ण की पार्टी हार जाती है, कृष्ण कहते हैं हम नहीं चढ़ाएंगे। कैसे नहीं चढ़ाओगे? राजा के लड़के, अरे राजा के लड़के घर पे होगे, यहाँ नहीं चढ़ाओगे तुमको हम खेलने नहीं देंगे। ये लोग कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान के संग ऐसा कोई कर सकता है, या जिसके संग ऐसा किया जा रहा है वो भगवान है। ये दोनों बात नहीं समझ में आती। ठीक है। और भोजन आदि, भोजन के समय भी बहुत मस्ती होती है। आपने देखा है, बहुत मस्ती करते हैं लोग आपस में। मस्ती मतलब मजाक खूब चलता है। एक के होने से हम तुम में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से वयस्य, मैं बोलता था हे मित्र, ऋतवान तुम बहुत सत्यवादी हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। ऐसे इस प्रकार से विप्रलब्ध, मैंने जो अनादर पूर्वक आचरण किया उसको सेहे, उसको सहन किया। कैसे सहन किया आपने? सख्यु सखेवा, जैसे मित्र के अपराध को मित्र सहन करता है, अथवा पितृवत तनयस्य, बेटे के अपराध को पिता सहन करते हो, सर्वम से सब कुछ सहन किया। तो ऐसे सहन कैसे कर लिया? महान महितया, उनकी महान महिमा थी इस कारण से। किसके अपराध? मैं कुमतिर, मेरे कुमति के अघम को, मेरे पापों को सहन कर लिया, मतलब अपराधों को सहन कर लिया। ठीक है, बस हो गया पूरा। श्रीधरी, अपने गुणों की प्रशंसा करने आदि को विकथन कहते हैं। सोने आदि के समय सदा एक साथ रहने के कारण कभी उनमें देर हो जाने पर मैं व्यंग करता था कि मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। मानो भगवान कृष्ण कहते कि मैं इतने समय तक पहुंच जाऊंगा और नहीं पहुंच पाए। अब देखिए, नहीं पहुंच पाए भगवान के संग संभव नहीं है, वो तो उनकी लीला है। हमारे संग हम कहीं कहें कि नहीं पहुंच पाए तो मतलब क्या कारण है? कहीं जाम में फंस गए या भूल गए, जो भी कुछ है। लेकिन भगवान अगर कहीं नहीं पहुंच पाए उसका कारण कुछ नहीं है, केवल लीला है उनकी, वो तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस तरह से मैं उनका तिरस्कार कर देता था, किंतु वे महान थे और मेरे द्वारा तिरस्कृत होने पर भी अपनी महत्ता के कारण मेरे सभी अपराधों को उसी तरह से सह लेते थे जैसे कोई मित्र अपने मित्र के, तथा पिता अपने पुत्र के अपराधों को सह लेता है। ठीक है, सब स्पष्ट है। ऋभुवान पाठ होने पर अर्थ होगा जिनके ऋभु आदि देवता सेवक हैं। अब इसका अर्थ समझना होगा। ऋभु देवता, ऋभु जो है महान देवता हैं, तो कह रहे हैं कि अगर संस्कृत पर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है ऋतवान, वयस्य ऋतवान, तो आप कह सकते हैं वयस्य ऋभुवान, मतलब आपके तो, हाँ पाठ, आपके तो देवता सेवक हैं,
देवता तो आपके सेवक हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस स्टाइल से बोल रहे हैं वो गलत है। कृष्ण देव देव कहे जाते हैं, देवता भी जिनके ये लिए चरणों में प्रार्थना करना जाते हैं कि भगवान ये सब समस्या हो गई है तो आप हमको बचा लीजिए। तो रुबुबान कह रहे हैं, वो कह तो सही बात रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि आप सत्यवादी हो तो सही बोल रहे हैं, लेकिन टोन बड़ा अजीब सा है, टोन थोड़ा सा मतलब सरकाज़म कहते हैं, सरकाज़म। ये सब कृष्ण को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये वो सोच रहे हैं कि ये अपराध किया। बाल प्रबोधिनी अपराध सहन करने में एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र का अपराध सहन कर लेता है, परंतु असह्य अपराध तो मित्र सहन नहीं करता है। ये देखा जाता है कि नहीं, मित्र है लेकिन कुछ बहुत बुरी बात बोल तो सहन नहीं करता है। यदि यह शंका हो तो उसको निरस्त करने के लिए कहते हैं, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का अपराध सहन कर लेता है। अब ये तो बहुत बार देखा गया है कि नहीं, बहुत अपराध करता है बेटा, फिर भी पिता सहन कर लेता है, ये बोल रहे हैं। इस सहनशीलता के कारण को कह रहे हैं कि भगवान महान हैं और इस कारण से वे अपनी महिमा के द्वारा मेरे अपराध सहन किए। ये बात बहुत अद्भुत है। भृत्यस्य श्लोक भूल रहा हूं, भृत्य का अपने सेवक के महान अपराध को भी कृष्ण कुछ नहीं गिनते। सेवा मनागपि तथा बहुधा पिपैति, चैतन्य चरितामृत में से कोट किया गया है। भृत्यस्य कृतागस नतु अपराधन, ऐसे करके श्लोक है। बहुत बड़े बड़े अपराध भी भक्त का, एक सिंसियर सेवक है, एक निष्ठावान सेवक है कृष्ण का, उसको कृष्ण कुछ नहीं गिनते। और सेवा मनागपि तथा बहुधा पिपैति, बहुत थोड़ी सेवा करता है तो उसको बहुत मानते हैं। आविश करे तो पिशुनेशु नो भिसूयान, कोई व्यक्ति उनसे द्वेष करता है तो भी कृष्ण उस पर क्रोधित नहीं होते। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, इस प्रकार की सुंदर मति वाले कृष्ण है। तो इसी प्रकार के गुणों का स्मरण करते हुए कि कृष्ण किस प्रकार से सहनशील है वो बोल रहा है। लेकिन आपको फिर समझना होगा, कृष्ण वॉज नॉट सिंपली टॉलरेटिंग अर्जुन, कि कभी कभी हम संबंधों में केवल सहन कर रहे होते हैं, ठीक है अब संबंध है तो अब निभा लेते हैं, क्या उस तरह से कृष्ण कर रहे हैं? उस तरह से नहीं है, केवल अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। कृष्ण को कभी बुरा नहीं लग रहा है। इस सहनशीलता के कारण को हमें समझा दे, तब आपने अपराध क्यों किया? आप जान रहे हैं कि आप अपराध कर रहे हो तो क्यों किया? तो कहते हैं कि अपनी दुर्बुद्धि के कारण, मेरी कुमति, इस प्रकार से तात्पर्य प्रभुपाद जी का। चूंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतएव शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहती, चाहे वह मित्र, पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। ये बहुत सुंदर बात है, ये बात आप समझ रहे हैं? जैसे इस जगत में व्यक्ति मित्रता करता है और आत्मीयता का आदान प्रदान करता है, ये न सोचिएगा कि कहीं कृष्ण उससे कम रहेंगे। अगर बिजनेस वाली लैंग्वेज यूज करें, 21 ही पड़ेंगे, सुना बोलते थे ना, ये कपड़ा हमारा 21 ही पड़ेगा, 20 नहीं पड़ेगा, ऐसा ना, 19 नहीं पड़ेगा, ऐसे बोलते थे ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 19-20 नहीं, 19 मतलब कम, और बोलते 21 ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो 20 को बीच में लेकर के ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? 21 ही पड़ेगा। तो खैर 21 क्या, कृष्ण तो अनंत रूप से संतुष्ट करने वाले हैं। फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, सभी बद्ध जीव सुन लें, हम सब लोग सुने, इस जगत में हम लोग सबसे अच्छे पति पत्नी संबंध, समझ रहे हैं ना, वो जो 5 प्रकार के रस हैं उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन सब ऑल इफ दे आर ऑनेस्ट वी अंडरस्टैंड कि कोई भी संबंध हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। एक्सपेक्टेशन है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाने की, लेकिन कोई कर नहीं सकता। किसी को ब्लेम मत कीजिए, कर ही नहीं सकता। वो उसमें केवल कृष्ण जब आएंगे तभी आप संतुष्ट होने वाले हैं। Does that mean, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है हमारा कि हम सोचते हैं कि ये संबंध किसी से स्थापित करेंगे वो परफेक्ट होगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। एंड इट इज नॉट एट फॉल्ट। इम्परफेक्ट होने के लिए आप दोष नहीं दे सकते, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। आप लक्ष्मी जी की जब शादी हो रही थी, हाँ स्वयंवर हो रहा, तो यही बात बोल रही थी, इसमें ये गलती, इसमें वो गलती है, ये गलती है, उसके ऐसे करके भगवान विष्णु में भी गलती निकाल ली। उसमें कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं। एक दोष है कि मुझको चाहते ही नहीं है, फिर भी माला उन्हीं पे डाली, कोई दोष नहीं है। ये लाइन आपको समझ में आई? अगर आप एक मित्र चाहते हैं तो कृष्ण को मित्र बनाने का प्रयास कीजिए। आप प्रेमी चाहते हैं, कृष्ण को प्रेमी बनाने का प्रयास कीजिए, और उसके लिए ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस है कृष्ण भावना का। लेकिन बहुत अच्छी बात है, कोई कमी नहीं रहती, ये बोल रहा है प्रभु।
और एक और बात है, मान लीजिए आप कहें कि मुझे परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट प्रेमी, परफेक्ट मित्र मिल गया, फिर भी काल छुड़वा देगा, है कि नहीं? मान भी ले जाए कि आप पूरी तरह तृप्त हैं, जो कि है नहीं, मान भी ले जाए कि तृप्त हैं, फिर भी काल दूर कर देगा कि नहीं? लेकिन कृष्ण से संबंध हो गया तो काल दूर करेगा? कभी नहीं कर सकता। भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बस पे हम रुकेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर। महाराज उसको कृष्ण कर्णामृत से कोट कर रहे थे, बहुत अच्छा, कि एकदम परफेक्ट बढ़िया भक्त और बढ़िया से वेद की ऋचाएं बोलते हैं और भगवान एकदम चुप रहते हैं, कोई उत्तर भी नहीं दे रहे कि बुरा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है, कोई त्रुटि कुछ भी नहीं। लेकिन ब्रज में एक बछड़ा कर देगा तो 100 प्रश्न करेंगे उससे, भूखे हो, घास लाऊं, ये करूं वो करूं। ये है हिसाब किताब यहाँ पे। कितना सुंदर बात हम लोग दान घाटी में सुने थे ना, कि कृष्ण को गोपियां कहती हैं कि आप ये गोबर उठाने में, जो गोबर की क्या कहेंगे, वो डलिया उठा, तसला जो भी उठाने हमारी सहायता की, तो कहते हैं क्या नौकर समझी हो, हम फ्री में काम करेंगे, बेगारी करेंगे? नहीं कर सकते ऐसा, तुमको उसका मूल्य देना पड़ेगा। तो कहते क्या मूल्य चाहिए? कहते मक्खन का एक लोंदा, लोंदा समझते हैं, हाथ भर भर के आप देंगी तो हम उठाएंगे एक बार। तो कहते हैं भाई हिसाब कैसे रखा जाएगा? कि ये जो गोबर है आपके गाल पे लगा देंगे, एक बार तसला उठाएंगे तो गोबर गाल पे लगा देंगे, फिर एक उसके हिसाब से एक लोंदा आपको मक्खन के दिया जाएगा। तो जो वो पलट रही होती, समझ रहे हैं, वो जब पलट रही तो कृष्ण गोबर का एक निशान आपने बोले, जो माधव हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, उनको मक्खन के लोंदा बोले, लोंदे का आग्रह है। इस प्रकार से चीटिंग कर रहे हैं कृष्ण, सत्यवादी तो है। और इसी प्रकार से उल्हाना गोपियां भी देती थी, तो गोपियां हो चाहे इनके मित्र हो, सब इस प्रकार से। और ये लिखा हुआ है कि गाली देती हैं तो वो उनका मन को हरने वाली होती है। वेद की स्तुति भले ही भगवान को आकर्षण नहीं करेगी, लेकिन ये जो इस प्रकार के मधुर कहिए, जो भी कह लीजिए, मधुर वचन कह लीजिए, वो उनको मन को हरने वाले होते हैं। ये सब इसीलिए तो इसी को तो राग भक्ति कहा जाता है। ऑब्वियसली हम लोग उसको इमिटेट नहीं कर सकते, उसका इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं अगर महाराज की लैंग्वेज यूज करें। तो इस प्रकार से अर्जुन स्मरण कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद है बोल रहे हैं कि ये अपराध नहीं है अर्जुन जैसे भक्तों के लिए, उसे कृष्ण को सुख ही प्राप्त होता है। कुछ बात यहाँ पे है कि नहीं? और एक प्रश्न है कि कृष्ण सबको कैसे एक साथ एंटरटेन करते हैं? गोलोक में क्या वो हमेशा भक्तों से मिलते रहते हैं? हाँ जी। और इस समय भी देखिए ना, एक साथ ही भगवान अपने आप को नाम के रूप में विस्तार करके सबके साथ है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ और आप लोग के जीव में आ ही नहीं रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नाम के रूप में विस्तार कर ले रहे हैं एक साथ में, तो क्या कठिनाई है? सबके रूप में सभी एक साथ स्मरण एक्सपैंड करते हैं। Okay, so we have no more questions. यच्चावसाहर्तम सत्कृतोऽसि विहार, हाँ ठीक है, वो हम लोग पढ़ लिए उसका। So we shall stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमा।